राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित था जैसलमेर शहर। सूरज की तपिश से झुलसे हुए टीलों के बीच ये प्राचीन शहर अपनी सुनहरी चमक बिखेरता था। ऊंची ऊंची हवेलियां गर्व से खड़ी थीं, मानो रेगिस्तान की रानी हो। इन हवेलियों की जंजीरों में बंधे थे इतिहास के सुनहरे पन्ने, राजाओं महाराजाओं की कहानियां और व्यापारियों की दौलत। ऐसी ही एक हवेली थी, सेठ धर्मदास की हवेली। सेठ धर्मदास जैसलमेर के धनापतियों में से एक थे। उनकी हवेली शहर के बीचों बीच स्थित थी, जिसकी नक्काशीदार दीवारें और चमकती हुई झरोखे दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेते थे। सेठ धर्मदास सिर्फ धनापति ही नहीं, बल्कि बहुत ही दयालु व्यक्ति भी थे। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठते थे और मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करते थे। उनके दरबार में हमेशा गरीबों की मदद के लिए भीड़ लगी रहती थी। गरीबों की सेवा और मंदिरों में दान करना ही उनका सबसे बड़ा सुख था। सेठ धर्मदास के दो बेटे थे, विक्रम और विजय। विक्रम बड़ा था, परंतु स्वभाव में अपने पिता से बिल्कुल अलग था। विक्रम स्वार्थी और क्रोधी था। उसे अपने पिता के धन से कोई खुशी नहीं मिलती थी। वो और अधिक धन कमाने की लालसा रखता था। उसके मन में हमेशा यही चलता रहता था कि अगर उसके पास और भी ज्यादा धन हो जाए तो वो क्या क्या करेगा। एक उमस भरी रात को विक्रम की नींद अचानक से टूट गई। कमरे में गर्मी बहुत थी और मच्छरों का भिनभिनाना उसे परेशान कर रहा था। वो बेचैनी से करवट बदल रहा था कि तभी उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में वो खुद को एक रेगिस्तान के बीच में पाया। रेगिस्तान की गर्म हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही थीं और रेत के टीले दूर तक फैले हुए थे। अचानक से उसके सामने एक ओएसिस नजर आया। हरे भरे पेड़ों के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। मंदिर के पास एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। उसके सफेद बाल जमीन तक छू रहे थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, परंतु उसकी आंखें चमक रही थीं। वो महिला विक्रम के पास आई और उसे पहचानने का नाटक करते हुए बोली, विक्रम, तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम चौंका। उसने उस महिला को पहचाना नहीं। उसने कहा, मैं किसे जानता हूं? आप कौन हैं? महिला मुस्कुराई और बोली, मैं तो वही हूं जिसे तुम हर रोज मंदिर में देखते हो, जिसके सामने तुम सिर झुकाते हो, योगिनी माता। विक्रम थोड़ा घबरा गया। वो जानता था कि जैसलमेर में योगिनी माता का एक मंदिर है, जहां लोग मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा करते हैं। योगिनी माता ने कहा, विक्रम, तुम्हें धन की बहुत लालच है। तुम्हारी लालच तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकती है, परंतु अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे और गरीबों की मदद करोगे तो तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। विक्रम कुछ कह पाता कि उसका ध्यान मंदिर के पास पड़े हुए एक पत्थर पर पड़ गया। पत्थर पर संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ था। विक्रम संस्कृत नहीं जानता था, परंतु उसे लगा कि शायद इसी पत्थर पर किसी खजाने का रहस्य छिपा हुआ है। उसने योगिनी माता से पूछा, ये पत्थर क्या कह रहा है? योगिनी माता ने जवाब दिया, ये पत्थर इस मंदिर के इतिहास को बताता है। इसमें कोई खजाने का रहस्य नहीं छिपा है। तुम धन की लालच में मत पड़ो। परंतु विक्रम को योगिनी माता की बातों पर यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि योगिनी माता उससे खजाने का रहस्य छिपा रही है। सपना टूट गया और विक्रम अपनी हवेली में सो गया। सुबह होते ही वो बेचैन था। उसे रात का सपना बार बार याद आ रहा था, खासकर वो पत्थर और उस पर लिखा हुआ संदेश। कुछ दिनों तक तो विक्रम ने इस सपने को नजरअंदाज करने की कोशिश की, परंतु धन की लालच उसे सताती रही। आखिरकार वह अपने कुछ साथियों को लेकर जैसलमेर शहर के बाहर रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। रेगिस्तान का सफर बहुत मुश्किल था। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि रेत जल रही थी। पानी जल्दी खत्म हो जाता था और रेगिस्तान की हवा गले में चुभती थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें रेगिस्तान के बीचों बीच वही ओएसिस दिखाई दिया जो उसने सपने में देखा था। ओएसिस के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सचमुच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। मंदिर की हालत जर्ज थी, दीवारें टूट चुकी थीं और छत पर से रेत गिरी जा रही थी। विक्रम और उसके साथी मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने उस पत्थर को ढूंढा जो विक्रम ने सपने में देखा था। पत्थर वहीं था, उसी जगह पर रखा हुआ था। विक्रम ने अपने एक साथी को बुलाया जो संस्कृत का ज्ञानी था। उस साथी ने पत्थर पर लिखे हुए शिलालेख को पढ़ा। शिलालेख में लिखा था, इस मंदिर की रक्षा योगिनी माता करती हैं। जो भी उनके मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे उनका कोप भाजन बनना पड़ेगा। शिलालेख पढ़ने के बाद विक्रम थोड़ा घबरा गया। उसे योगिनी माता की चेतावनी याद आ गई।
परंतु धन की लालच इतनी तेज थी कि वो पीछे नहीं हट सका। उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि वे मंदिर की खुदाई करें। वे लोग मंदिर की दीवारों को तोड़ने लगे। कुछ ही देर बाद उनकी खुदाई में एक गुप्त तहखाना निकल आया। तहखाने का दरवाजा भारी था। मिलकर दरवाजा खोला तो अंदर से सोने की चमक निकली। तहखाने के अंदर सोने के सिक्कों से भरे हुए मटके, हीरे जवाहरात से जड़े हुए हार और सोने की मूर्तियां रखी हुई थीं। विक्रम और उसके साथी लालच में आ गए। उन्होंने सारा खजाना लूट लिया और रात के अंधेरे में वापस जैसलमेर की ओर चल पड़े। कुछ ही दिनों बाद सेठ धर्मदास बीमार पड़ गए। उनकी तबीयती लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर भी उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं दे पा रहे थे। हवेली में मातम का माहौल छा गया। एक रात हवेली के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी थी, परंतु मानो हवेली की दीवारों को चीर रही हो। यह आवाज वापस करो, वापस करो, कह रही थी। विक्रम और उसके परिवार के लोग डर के मारे सहम गए। यह आवाज लगातार कई रातों तक आती रही। हवेली में अजीब सी घटनाएं घटने लगी। रात के समय चीजें इधर उधर होने लगती, दीवारों पर खून के धब्बे बन जाते और हवा में ठंडी हवा का झोंका चलता रहता। हवेली के नौकर डर के कारण हवेली छोड़कर भाग गए। विक्रम और उसके परिवार के लोगों का रहना मुश्किल हो गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। विक्रम को अचानक से याद आया वो सपना और वो गुप्त खजाना। उसे लगा कि शायद उन्होंने कोई गलती की है और उन्हें उस योगिनी का कोप भाजन बनना पड़ रहा है। उसने अपने पिता से माफी मांगी और बताया कि उसने रेगिस्तान से खजाना चुराया है। सेठ धर्मदास बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि धन का लालच ही उन्हें इस दुर्दशा में लाया है। उन्होंने कहा, बेटा, अब हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। वो खजाना वापस करना होगा। विक्रम अपने पिता की बात मान गया, परंतु खजाना वापस करने के लिए उसे रेगिस्तान जाना पड़ता। वो डर रहा था कि कहीं रास्ते में योगिनी माता उस पर हमला न कर दें। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम उस योगिनी माता को कैसे मनाएं? वे इतनी गुस्से में हैं। सेठ धर्मदास ने कहा, बेटा, क्रोध का सामना क्रोध से नहीं बल्कि भक्ति से किया जाता है। हमें योगिनी माता से माफी मांगनी होगी और उनसे क्षमादान की प्रार्थना करनी होगी। साथ ही हमें उस खजाने को दान कर देना चाहिए। विक्रम को अपने पिता की बातें सही लगी। अगले दिन वे दोनों एक ऊंट गाड़ी लेकर जैसलमेर से रवाना हो गए। रेगिस्तान का सफर कठिन था, परंतु इस बार उनके मन में पछतावा और भक्ति का भाव था। कुछ दिनों बाद वे उसी ओएसिस तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्राचीन मंदिर की हालत और भी खराब हो चुकी थी। रेत की तूफानों ने मंदिर को और भी जर्जर बना दिया था। सेठ धर्मदास ने अपने हाथ जोड़कर योगिनी माता से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे योगिनी माता, हमने बहुत बड़ी गलती की है। आपके मंदिर को नुकसान पहुंचाया और खजाना चुरा लिया। कृपया हमें क्षमा करें। विक्रम ने भी अपने पिता का साथ दिया और योगिनी माता से माफी मांगी। उन्होंने सारा खजाना मंदिर के सामने रख दिया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। विक्रम निराश होने लगा। तभी अचानक से हवा में एक ठंडी लहर आई और रेत के टीलों के पीछे से योगिनी माता प्रकट हुईं। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उन्होंने विक्रम और सेठ धर्मदास को देखा और कहा, तुमने मेरा मंदिर तोड़ा और खजाना चुराया। तुम दोनों को दंड मिलना चाहिए। सेठ धर्मदास घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे योगिनी माता, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। कृपया हमें क्षमा करें। हमने वो खजाना वापस कर दिया है और आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। योगिनी माता ने विक्रम की ओर देखा और कहा, तुम्हें धन की लालच ने सही रास्ते से भटका दिया, परंतु अब तुमने अपनी गलती सुधारी है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। उसके बाद योगिनी माता ने रेत पर अपना हाथ रखा। रेत हिलने लगी और धीरे धीरे एक कुआं खुलकर सामने आ गया। योगिनी माता ने कहा, यह कुआं सूख चुका है। इसे भरने से मुझे खुशी मिलेगी और मंदिर को भी फायदा होगा। विक्रम और सेठ धर्मदास समझ गए। उन्होंने जैसलमेर से पानी लाने की व्यवस्था की। कई दिनों की मेहनत के बाद कुआं भर गया। मंदिर के पास पानी मिलने से ओएसिस फिर से हरा भरा होने लगा। विक्रम ने योगिनी माता से पूछा, हे योगिनी माता, अब हम क्या करें? क्या इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहिए? योगिनी माता मुस्कुराई और बोली, यह अच्छा विचार है, परंतु तुम दोनों अकेले इसे पूरा नहीं कर पाओगे। तुम्हें जैसलमेर के लोगों की मदद लेनी होगी। सेठ धर्मदास ने कहा,
हम जरूर जैसलमेर के लोगों से मदद लेंगे। हम इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएंगे और गरीबों की सेवा भी करेंगे। कुछ दिनों बाद विक्रम और सेठ धर्मदास जैसलमेर वापस लौट आए। उन्होंने जैसलमेर के लोगों को योगिनी माता के मंदिर और उनके श्राप के बारे में बताया। उन्होंने लोगों से मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद करने की अपील की। लोगों को योगिनी माता के श्राप का पता चलकर डर लगा, परंतु सेठ धर्मदास की दयालुता के बारे में उन्हें अच्छी तरह से पता था। उन्होंने सेठ धर्मदास और विक्रम की बातों पर विश्वास किया और मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद करने के लिए सहमत हो गए। कुछ ही समय में जैसलमेर के लोगों की मदद से मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हो गया। सेठ धर्मदास ने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा मंदिर के जीर्णोद्धार में लगा दिया। विक्रम भी अपने पिता का सहयोग कर रहा था। वह अब पहले जैसा लालची नहीं रहा था। उसे एहसास हो गया था कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्चाई और दूसरों की मदद करना है। कुछ समय बाद योगिनी माता का मंदिर पहले से भी ज्यादा सुंदर होकर खड़ा था। मंदिर के आसपास पेड़ पौधे लगाए गए थे और कुआं का पानी पूरे ओसिस तक पहुंचाया गया। मंदिर के उद्घाटन के दिन जैसलमेर के सभी लोग हर्षोल्लास मना रहे थे। योगिनी माता की प्रतिमा को नई पोशाक पहनाई गई थी और मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा था। उस रात सेठ धर्मदास और विक्रम मंदिर में ही सोए। आधी रात के बाद उन्हें योगिनी माता का सपना आया। योगिनी माता शांत दिख रही थी। उन्होंने सेठ धर्मदास और विक्रम को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने अपनी गलती सुधारी है, अब तुम्हें हमेशा सुख और शांति मिलेगी। सपना टूट गया और सेठ धर्मदास तथा विक्रम दोनों मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि योगिनी माता ने उन्हें माफ कर दिया है और अब उनका जीवन खुशियों से भरा होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। हमें ईमानदारी से रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। साथ ही गलती करने पर माफी मांगने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए।